नमस्कार। तुला राशि पर बहुत विशेष गहन चर्चा होगी और हम अध्ययन करके कुछ खास विषय आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आप सब लोग बुद्धिमान, गुणवान और अच्छी नॉलेज रखने वाले हैं। नए आने वाले संवत्सर की समस्त तुला राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संवत 2000 विक्रमी संवत का अंत अगले सप्ताह अंतिम चरण में है और नया जो संवत्सर है उसका नाम है कालयुक्त। नाम कैसा है देखिए, काल युक्त, काल से युक्त है ये। दूसरे परिवेश में ये कह सकते हैं काल मैंने समय और युक्त मैंने उसके साथ जुड़ा हुआ, समय के साथ जुड़ा हुआ है। और ये नाम विक्रमी संवत है, इसका नाम है कालयुक्त। तो तुला राशि का जो काल है, समय है, काल चक्र है, वो किस तरह से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला ही मास जिसके विशेष विश्लेषण करेंगे, कौन कौन से ग्रहों का समीकरण, कौन कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ, कौन कौन से आपके लिए तनावपूर्ण, कहाँ कहाँ सावधानी रखनी है, कौन सा ग्रह आपके लिए प्लस या निगेटिव है, और इसके अलावा आपकी महादशाओं पर क्या क्या साइड इफेक्ट पड़ सकता है, या जो महादशाएं हैं उनका वर्तमान गोचर के साथ क्या कोरिलेशन हो सकता है, इस पर हम गहन अध्ययन और चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं, आने वाली 8 तारीख को जो ग्रहण होगा उस दिन चंद्रमा मीन राशि पर होगा। 4 ग्रह एक साथ होंगे आपकी कुंडली में। ये सारे के सारे ग्रह छठे स्थान पर होंगे। छठा स्थान रोग का माना जाता है और ये खूब तरक्की तो देता है, रोगों का नाश भी करता है, लेकिन अकारण अशांत चिंता, मन में उद्विग्नता, बेचैनी, एंजाइटी भी पैदा करता है। कारण क्या है? राहु की तीसरे भाव दृष्टि भी होती है। लोग बोलते हैं कि आप तो हमें डराते हो, डरा नहीं रहे, ग्रहों का विश्लेषण कर रहे हैं। जब मीन राशि पर राहु बैठा हुआ होगा, उसकी तीसरी दृष्टि शनि के समान होती है। कुछ लोग ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग, कम जो ज्ञान होगा तो दूसरों को भ्रमित करता है। तो इसलिए कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं कि उनको पता नहीं है, तो सिर्फ सुनना चाहिए। और अननेसेसरी आप फोन करके अपना कोई ज्योतिष का ट्यूशन लेना चाहता है, ये संभव नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है। अष्टम भाव जो आपका मृत्यु का स्थान है, वो वहां कौन सी राशि है? 2 नंबर लिखा हुआ है, वहां वृषभ राशि है और राहु की वहां दृष्टि, वो मित्र भाव है। राहु भी राक्षस समाज का रिश्तेदार है और जो वृषभ राशि है उसके स्वामी कौन है? दैत्यों के गुरु हैं। वो तो वहां ऐसी रिश्तेदारी वाली दृष्टि डालता है राहु, जैसे अपने मामा, मौसी, चाचा, ताऊ, फुफेरा, ममेरा भाई होगा, चचेरा भाई, ऐसे उसको देखता है, तो अनिष्ट नहीं होने देगा। साथ ही अब जो छठा स्थान है वहां सूर्य है, चंद्रमा भी है, ये सॉफ्ट मित्र ग्रह हैं। लेकिन कष्ट की बात यह है कि आपकी राशि का स्वामी स्वयं उच्च राशि में होते हुए भी छठे भाव में है, लेकिन इसी महीने ये अस्त हो जाएगा 24 तारीख को, और छठे भाव में आपका मंगल प्रवेश कर जाएगा मीन राशि में, जो कि आपके पंचम भाव में आपको गुस्सा, तनाव, चिंता, संतान के प्रति अशांति, आपको संतान की चिंता थी। और जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं इस समय स्टूडेंट्स, उनके पंचम भाव पर क्रोध, एजुकेशन में ब्रेकडाउन, या किसी की फीस नहीं गई, किसी कोई डेट पर फॉर्म नहीं पहुंचा पाया, या कुछ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ग्रह चल रहा था, वो अब आपके एजुकेशन हाउस में कोई ऐसा पाप ग्रह नहीं होगा। शनि उस भाव को बैठ करके
संतुलित करेगा और मंगल वहां से हट जाएगा। एक बड़ा और प्लस पॉइंट, अच्छा पॉइंट आपके लिए, आपके सप्तम भाव पर 13 तारीख से लगातार 17 दिन 30 अप्रैल तक 2 शुभ ग्रहों का गज केसरी योग होगा। यानी कि उस समय केंद्र में जब सूर्य होता है तो शुभ ग्रह के साथ बैठ करके अच्छी संगति, अमृतमय पोजीशन बनाता है सप्तम भाव पर, और इन दोनों की दृष्टि तुला राशि पर होती है। अब यहां पोजीशन बन रही है बहुत ही अजीबोगरीब। क्या है कि जो बृहस्पति है वो कहां पहुंच गया? मंगल की राशि में है। और मंगल किसकी राशि में जाएगा? बृहस्पति की। इसको बोलते हैं विपरीत स्थान परिवर्तन कह सकते हैं, ये राजयोग भी कहलाता, क्योंकि अभी अभी कुल मिलाकर के बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ सूर्य वहां से निकल करके सूर्य के साथ ही सम्मिश्रण, उनका मिलन होगा। अब देखिए कंटिन्यूटी ग्रहों की खगोलीय मंडल में एक विशेष घटना है तुला राशि के लिए, विशेष रूप से पंचम भाव कुंभ राशि, छठा भाव राहु, वहां शनि, फिर राहु, और फिर आएगा क्रम में सूर्य और बृहस्पति की युति मेष में। तो कुंभ, मीन, मेष लगातार ग्रह हो गए, और ज्यादा दिन नहीं 1 मई को बृहस्पति वृषभ में भी होंगे। तो 4 ग्रहों की जो श्रृंखला होगी तुला राशि के लिए, इट मे बी गिव गुड इफेक्ट फॉर तुला राशि, लेकिन अच्छे गुड रिजल्ट्स आपके सामने खुद ही आएंगे। अब तुला राशि के धन स्थान को इतना सुरक्षित करने वाला ग्रह मंगल शनि की राशि से हट जाएगा। हालांकि वहां पर शनि की दृष्टि होगी, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट भी होंगे। कारण क्या हो रहा है? उसी स्थान पर स्थिर राशि में बैठे हुए, स्टेबल स्थिर 4 राशि हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये जब इनमें बृहस्पति आता है तो अमृत बरसाता है। देव और दानवों के बीच जब अमृत कलश को लेकर के विवाद हुआ तो अमृत कलश की बूंदें कुछ छलकी, जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी उससे अमृता गिलोय पैदा हुई, और साथ ही साथ वो अमृता है जिसको पीने से अमृत मिल जाता है और रोगी हर प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ जिन स्थानों पर वो कलश रखा गया, उज्जैन, नासिक, प्रयाग और हरिद्वार, वहां पर कुंभ का मेला भरता है। ये लोग इस स्थिर राशि में आने के लिए बृहस्पति की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि ये अमृतमय फल देता है। आप देखेंगे इस वर्ष लगातार जो ये 4 स्थान है, इनमें जो श्रद्धालुओं का, स्नान करने वालों का जो तांता लगेगा उसमें बहुत भीड़ होगी। लेकिन जो स्थिर राशि में जब बृहस्पति आएगा तुला राशि के अष्टम भाव पर, उसकी अमृतमय पूरी की पूरी दृष्टि अष्टम भाव पर तो हो, उसका अमृत तुल्य प्रभाव होगा, लेकिन आपकी धन, कुटुंब, वाणी, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, मान, सम्मान, तरक्की सब कुछ देगा। ये शुभ सूचना तुला राशि के लिए। और साथ ही चित्रा नक्षत्र, स्वाति हो चाहे विशाखा, आपकी कुंडली में अब ये देखिए, राहु से शुरू करता हूं। राहु, बृहस्पति, ये 2 ग्रह तो अच्छा फल देंगे ही, एक्सपीरियंस भी देंगे, लेकिन अब जिनकी तुला राशि वालों की शनि की महादशा है, उनको चल अचल संपदा, गाड़ी, पैसा, तरक्की, नौकरी, प्रॉपर्टी, जो दुकानदार हैं उनकी व्यवसाय में तरक्की, जमीन खरीद रहे हैं, बढ़िया गाड़ी खरीद रहे हैं। फिर बुध की दशा आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश यात्रा, खर्चे, और आप अपनी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर बुध की दशा के बाद केतु और शुक्र आपको
रोग कारक दशा तो होती है लेकिन कष्ट भी देती है। उसके बाद सूर्य चंद्र मंगल राहु, ये सब सीक्वेंस जो क्रम से चलेगा ये आपको उस वही फल देगा जैसा आपकी कुंडली में उसकी पोजीशन होगी। मेन चीज क्या है, जो मोटी मोटी महादशाएं हैं, 18 वर्ष राहु, 16 वर्ष बृहस्पति, 19 वर्ष शनि, फिर 17 वर्ष बुध और फिर 7 साल के लिए केतु है सिर्फ, बाद में फिर 20 साल के लिए शुक्र की महादशा। यानी कि तुला राशि को जो वरदान मिलता है वो बहुत लंबा मिलता है, अगर कष्ट मिलता है तो भी लंबा मिलता है, तो बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको शुभकामनाओं के साथ मैं यही कहना चाहूँगा, आप भगवान की इष्ट देव की पूजा उपासना करें, दूध का दान करें। 8 तारीख को चंद्र ग्रहण होगा, जो लोग आस्था रखते हैं भगवान शिव में वो उनका अभिषेक करें। हनुमान जी की उपासना करने से आपको कई हजार दोष दूर होंगे, आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, ये विश्वास है। नवरात्रों में जरूर उपासना करें, नवरात्रों में और ग्रहण में की हुई पूजा का कई हजार गुना लाभ मिलता है। और अगर उस दिन यज्ञ करता है मनुष्य, भगवान शिव की पूजा करता है, सोमवती अमावस्या, सोम को क्यों मानते हैं, सोम का मतलब चंद्रमा, भगवान शिव के माथे पर विराजते हैं, तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल मिलता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।